तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रेन। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि जिनकी नॉलेजेबल होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही चीज़ एक मेरी लाइफ की स्टोरी है जो कि जेईई मेंस की थी। हालांकि उतनी सक्सेसफुल नहीं थी, बट स्टोरी जो है बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी स्टोरी है, एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी है। तो लगभग जब मैं 10th पास आउट किया था, मैं 11th क्लास में था। तो मेरे जो दोस्त थे, लगभग 2 दोस्त थे मेरे, और हम लोग 3 मतलब हम लोग 3 दोस्त थे, 2 वो थे और 1 अकेला मैं, तो हम 3 लोग दोस्त थे। तो हर किसी के मन में बचपन से ही एक चीज़ आती दिमाग में कि हाँ भाई, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है। तो हर चीज़ बनने का हम लोग क्या सोचते थे कि हम लोग को पैसा होना चाहिए, और पैसा कमाने के लिए एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि अपार पैसा दे। तो हम लोग सर्च करते थे, तो दोस्तों ने सर्च किया कहीं से कि आईआईटी इंजीनियर, जो आईआईटी इंजीनियर्स होते हैं, या आप सीएस ब्रांच से करें, कोई सी भी करें, बहुत हाईली क्वालिटी पर जाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया भाई चलो ठीक है भाई, आईआईटी देखते हैं। तो एक तो हमने जब आईआईटी नहीं जानते थे आईआईटी क्या चीज़ होती है, हमने सोचा अरे भाई पैसा कमाना है, हमें इंजीनियर बनना है आईआईटी से। तो हम लोग पागल होकर उसके पीछे जुट गए कि हाँ भाई, हमको अब आईआईटी से इंजीनियर ही बनना है। फिर जर्नी स्टार्ट कर दी थी, और हमें नहीं पता था कि आईआईटी क्या है। जब पहले मेंस क्लियर करना पड़ता है, फिर एडवांस क्लियर करना पड़ता है, हमें कुछ भी पता नहीं था। फिर 11th क्लास चलता रहा, थोड़ी 6 महीने हम लोग को हो गए थे वहाँ पे, मतलब स्टडी करते करते। फिर हमने मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी ली, और कॉलेज में पूछते रहते थे। प्लस बुक्स हमने ऑनलाइन ले ली थी कि हम लोग को आईआईटी क्लियर करना है, आईआईटी क्लियर करना है। अच्छा, हमें पता नहीं था कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सर, इतने दोस्त होते हैं ना, वो एक अलग ही लेवल के होते हैं, समझ रहे हो ना आप। तो उन्होंने सिर्फ इतनी चीज़ें बताई थी कि सब कुछ 12th लेवल का आता है। पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इस पर कुछ ज़्यादा गौर मत देना। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था, 12th लेवल का ही इतना आता है। तो मैंने चलो भाई सही है, 12th लेवल का है तो हम कवर कर लेंगे। तो पढ़ता गया, मुझे 12th नहीं दिख रहा था, मुझे नहीं दिख रहा था अपना 12th 11th कुछ नहीं। मैं सिर्फ जुट गया कि मुझे 12th पास आउट करना है, फिर उसके बाद आईआईटी से अपनी जॉब लेनी है। फिर मैं लग गया उसके पीछे। लगभग टाइम जो हो गया था मुझे, 1 साल हो गया था। फिर मैंने और सर्चेस की, मैंने गूगल पे आके काफ़ी चीज़ें सर्चेस करते रहा कि मुझे करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। फिर मुझे एक मॉक टेस्ट मिला, तो उसको देख के तो हवा ख़राब हो गई मेरी। तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। मैंने जो अब करना क्या चाहिए, फिर दोस्त वगैरह से भी मैंने पूछा, ये सब जानकारी ली। तो उन्होंने फिर एक वही चीज़ की कि नहीं, हम लोग कम मेहनत करें, हम लोग ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। मतलब ये हमने कोई भी लॉजिक नहीं लगाया है कि जो चीज़ें होती हैं, आईआईटी है, नीट है, वो एक लोअर आदि निकाल तो सकता है, लेकिन वैसी भी हमें पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, कोई मीडियम होना चाहिए, इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें पहले मीडियम के बारे में सोचना चाहिए कि मीडियम हमें मिलेगा कहाँ से, हमें कुछ नहीं पता था मीडियम कहाँ से मिलने वाला है। मैंने चलो ठीक है भाई, फिर हमने अपनी जो स्टडी थी वो ज़्यादा ही हाई लेवल पे पहुंचा दी। हमने चलो भाई अब हाई लेवल पे स्टडी करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या है, फिर हमारा टाइम आ गया जेईई मेंस का, पेपर था जेईई मेंस का। चलो भाई, हम मेंस भी क्लियर एग्ज़ाम दिया है तो करना पड़ेगा। तो लगभग आगरा गया था मैं, आगरा आपने सुना होगा, वहाँ गया था पेपर देने जेईई मेंस का। और दिया मैंने एग्ज़ाम नॉर्मली, जो क्वेश्चन थे हार्ड डीपली करके, मुझे लगभग ज़्यादा नहीं फिर भी काफ़ी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए थे वहाँ पे। और जेईई मेंस के आप भी पता है कि जेईई मेंस जब क्वालिफाइड होते हैं तो आपको जेईई एडवांस देना होता है। एडवांस देने के लिए आपके लिए क्या करना चाहिए, एडवांस के लिए आपके पास मेन थिंग क्या होनी चाहिए कि मेंस क्वालिफाइड होना चाहिए। वो आपकी जो एनटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो बताती है कि आपको कैसे कितने मार्क्स पर आपको एलिजिबल बनाया जा रहा है। नॉर्मली अगर वो चाहे तो 1 लाख स्टूडेंट को करे, 1.5 लाख को करे, 2 लाख को करे। तो ये तो आपकी सिर्फ टोटल रैंक के ऊपर हो सकती है कि आपकी रैंक कितनी है। ठीक है, तो फ़ैन ऑफ पे पसीना आ रहा है, तो अब आवाज़ के चक्कर से मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा, तो पसीना ज़्यादा, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। फिर मैंने उसमें मेरी परसेंटाइल लगभग 80 से प्लस ही थी, और लगभग उसमें पास आउट जेईई मेंस में हो गया। फिर बात है एडवांस की। जब एडवांस के लिए क्या चीज़ होता है, एडवांस के लिए आप क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आपको पढ़ने के साथ साथ और भी चीज़ें क्लियर होना चाहिए, जो कि एडवांस के लिए एलिजिबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो कि हमें लोअर चीज़ों पे नहीं मिलने वाली थी। 12th हमने अपना खो दिया, आईआईटी उसके चक्कर में। अब आईआईटी पे बात आ चुकी थी पूरी, हाँ भी चलो अब आईआईटी क्लियर करना है। फिर घर वालों से कहा कि एडवांस की तैयारी ये वो, तो पूरा साइड नहीं मिला, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं जानते थे आईआईटी क्या चीज़ होती है, ना कि फैमिली में इतना होशियार था। तो वही चीज़ थी, सब
चीज़ कारण थे ना जाने के दोस्ती की, तो मैंने सोचा हाँ भी चलो ठीक है, छोड़ देते हैं। फिर छोड़ दिया, फिर अब बीएससी लग रहे हैं। तो आप लोगों का कहना है कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जेई कर रहे हैं, आईआईटी मतलब कुछ भी कर रहे हैं, आईआईटी नीट कुछ भी कर रहे हैं, तो करिए उसको मन से। दूसरी चीज़ें पीछे मत भागिए कि मुझे 10th भी करना है, 12th के मतलब 12th में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, फिर मुझे आईआईटी क्वालिफाई करना है, नहीं। चीज़ों को समझ के आपको चलना है। वही चीज़ मेरे साथ हुई थी, वही मैंने ऐसा किया था। तो कुछ नहीं, मैं तो नॉर्मली अब आप लोगों को समझाने वाली चीज़ें कर रहा हूँ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बीएससी मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैं आपको चैनल पे पढ़ाता हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, ठीक है। थर्ड ईयर का अभी स्टार्ट कोई भी नहीं किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों ज़रूर शेयर करते हैं। अगर ऐसी स्टोरी और भी मैं अपनी लाइफ की इसमें अपलोड करते रहता हूँ, और भी मोटिवेशनल चीज़ें हैं आपकी स्टडी से रिलेटेड, सब चीज़ें वो भी इस चैनल पे आपको अपलोड करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करके ही जाएँ, ठीक है। और जैसे ही नेक्स्ट टाइम मुझे कोई भी और जानकारी आपको देनी होगी एज रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले देने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरी ऐसी जेईई मेंस की थी, फिर एडवांस तो मेरा मतलब नहीं हो पाया, फिर छोड़ दिया मैंने उसको ख्वाब। चलो मैंने अब छोड़ते हैं और कुछ चीज़ देखते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करना, जो आपने ख्वाब देखा है, आपने लक्ष्य देखा है, तो उस लक्ष्य को पाके रहो, छोड़ो मत लक्ष्य को, ठीक है। सो आप लोग से इतना कहना था।